आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन लेके जाते हो और पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर फाइल करने से मना कर देते हैं तो ऐसे में आपके क्या लीगल राइट्स हैं और आप कैसे अपनी एफआईआर फाइल करवा सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षवर्धन पाबरी, आपका वकील दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि पुलिस से डील करना कितना मुश्किल काम है और स्पेशली तब जब हम अपनी एफआईआर फाइल करवाने जाते हैं पुलिस स्टेशन। और ऐसे में पुलिस बेवजह के सवाल भी करती है जिन सवालों की कोई रिलेवेंस भी नहीं होती। और अक्सर ये सवाल कंप्लेनेंट को, मतलब जो कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन आए हैं अपनी एफआईआर फाइल करवाने, उन्हें अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं। और कई बार तो पुलिस सीधा मना कर देती है डायरेक्टली एफआईआर ही फाइल करने से। और ऐसा अक्सर तब होता है जब हमें अपने लीगल राइट्स, हमारे लीगल अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस का एफआईआर फाइल करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो ऑफेंसेस दो तरीके के होते हैं, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस का आपकी एफआईआर फाइल करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। और अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस आपकी एफआईआर फाइल करने से मना कर देती है तो ऐसे में आप उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट का इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइन भी दे रखी है। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऑर्डिनरी ऑफेंसेस होते हैं जहां पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। बेसिकली नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस छोटे अपराध होते हैं, माइनर ऑफेंसेस होते हैं, जैसे गाली देना, धमकी देना, एक्सेट्रा। और सेक्शन 155 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के केस में पुलिस के पास एफआईआर लिखने की पावर भी नहीं होती। इन ऑफेंसेस के केस में कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को की जाती है और फिर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उस केस में इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, उसमें सब्सटेंस है, वो सीरियस है, तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है तो उस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। बेसिकली उस केस में आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, उस केस को खत्म कर दिया जाता है। तो बेसिकली कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं जहां पुलिस के पास पावर होती है विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट करने की। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऑर्डिनरी ऑफेंसेस होते हैं, माइनर ऑफेंसेस होते हैं जहां पुलिस के पास विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में जो ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं, उस केस में अगर पुलिस आपकी एफआईआर फाइल करने से मना कर देती है तो आपके क्या लीगल राइट्स है, आपके पास क्या रेमेडीज है अपनी एफआईआर फाइल करवाने की। तो ऐसे में पहला तरीका है, आप जो एफआईआर फाइल करवाना चाहते हो उस कंप्लेंट को एक पेपर पे लिखो और जिन पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर फाइल करने से मना किया है उनके सीनियर को बाय पोस्ट भेजो और उस एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी बाय पोस्ट भेजो और पोस्टल रिसिप्ट को अपने पास संभाल के रखो एज अ प्रूफ। और अगर आपकी कंप्लेंट में कोई सीरियस ऑफेंस मेंशन्ड है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो उस मैटर में खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, अपने किसी जूनियर ऑफिसर को उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देंगे। सेकंड रेमेडी है कि आप ऐसे सिचुएशन में अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को करें अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और फिर मैजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्ट करेंगे आपकी एफआईआर फाइल करने के लिए और उस एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। अब सवाल है कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आप अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को कैसे करेंगे। तो सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को करने के लिए आपको एक एडवोकेट से मिलना होगा। उन एडवोकेट को वो सारे फैक्ट्स, वो सारी बातें बतानी होंगी जिनके बेसिस पे आप अपनी कंप्लेंट करना चाहते हैं। और उन फैक्ट्स के बेसिस पे, उन बातों के बेसिस पे आपके एडवोकेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे और उस कंप्लेंट को कंसर्न कोर्ट में फाइल कर देंगे। और फिर मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर करेंगे उस कंप्लेंट की एफआईआर फाइल करने के लिए और उस एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। अब तीसरा और सबसे इजी तरीका है अपनी एफआईआर फाइल करवाने का, जहां आप घर बैठे भी अपनी एफआईआर फाइल करवा सकते हो। आजकल आप अपनी एफआईआर ऑनलाइन भी फाइल करवा सकते हो, जिसे कहते हैं ई एफआईआर। अब ये ऑनलाइन एफआईआर फाइल करवाने की सर्विस, ई एफआईआर फाइल करवाने की सर्विस मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में अवेलेबल है, पर हर स्टेट का अपना सेपरेट ई एफआईआर पोर्टल होता है। और ऑनलाइन एफआईआर फाइल करने के लिए, ई एफआईआर फाइल करने के लिए आपको कंसर्न स्टेट के ई एफआईआर पोर्टल को विजिट करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करके।
जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी कंप्लेंट टाइप करनी होगी जिसके रिगार्डिंग आप अपनी एफआईआर फाइल करना चाहते हो, और कोशिश करें कि आपकी एफआईआर काफ़ी डिटेल्ड हो, मतलब आपकी एफआईआर में फैक्ट्स काफ़ी डिटेल्ड तरीके से डिस्क्लोज किए गए हो। और एफआईआर कंप्लीट हो जाने पे आपको सबमिट करना है और आपको अपनी ईएफआईआर की कॉपी आपके ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो जाएगी। तो ये थे आपके 3 लीगल राइट्स, 3 रेमेडीज जिसके तहत आप अपनी एफआईआर फाइल करवा सकते हो। पर जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस ऑफिसर का आपकी एफआईआर फाइल करने से मना कर देना इलीगल है और खुद में एक ऑफेंस है। तो ऐसे में आप उन पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को कर सकते हो और आप उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हो, क्योंकि एज पर सेक्शन 166A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 अगर कोई पुलिस ऑफिसर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में एफआईआर फाइल करने से मना कर देता है तो उन्हें मिनिमम 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 2 साल तक की जेल भी की जा सकती है, और साथ में उन पे फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली आप कंसर्न हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस भी फाइल कर सकते हो उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट। रिट ऑफ मैंडेमस तब फाइल की जाती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर रही होती है, तो कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर करता है अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करने के लिए। एंड इन केस टाइम से एफआईआर फाइल नहीं होने की वजह से आपको किसी तरीके का डैमेज कॉज होता है, किसी तरीके का नुकसान होता है, तो आप अपने रिट में कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर फाइल करने से मना कर देती है तो आपके पास क्या लीगल राइट्स है, आपके पास क्या रेमेडीज है अपनी एफआईआर फाइल करवाने की। और साथ में हमने डिस्कस किया कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर फाइल करने से मना कर देते हैं तो ऐसे में आप क्या एक्शन ले सकते हो उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। दिस इज योर वकील दोस्त साइनिंग ऑफ।